नमस्कार दोस्तों, सवाल आपके जवाब उजांग सर के इस सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा कि सर हमारे सामने जो दिक्कतें आ रही हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इस सीरीज़ में मैं उनके जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज पहला सवाल है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कि 12वीं के बाद जब आईएएस की तैयारी करें तो सर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर क्वालिफिकेशन हम फर्स्ट डिवीज़न नहीं है या हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो क्या हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा किसी ने पूछा कि सर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बीए ले लो ताकि जो है उसमें बीए से सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, आप अगर साइंस साइड लेते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आज इन विषयों पे बात करूंगा कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें मिथ हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जब हम पहली बात करें कि 12th में आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए, तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहाँ तक मैं यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन को देखता हूँ, समझता हूँ, यूपीएससी कहीं पर भी आपसे जो आपका परसेंटेज नहीं मांगता है, राइट। यानी कि आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अगर फर्स्ट डिवीजन हो तभी आप जो यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि उनको प्रशासनिक अभियोग्यता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाले बच्चे चाहिए। लेकिन हाँ, वो ये भी चाहते हैं कि आपके पास लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी हो कि जो आपके सामने ज्ञान, विज्ञान, देश विदेश, ये भूगोल, इतिहास, इन सब विषयों को जब आपके सामने रखा जाए तो आप इनकी एक अच्छी समझ को डेवलप कर सकें। यानी अगर हम बात करें तो जनरली आप कोशिश करिए कि कम से कम आपके 60% तो हो ही हो, लेकिन ये अटमोस्ट जो है वो डील नहीं हो सकता, ये वहां पर क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आप जहां पर भी हो, तमाम ऐसा रिजल्ट देखा गया कि तमाम ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं क्वालिफाई किया, उन्होंने यूपीएससी जो है वो बड़े आराम से उन्होंने क्रैक किया। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है आपके अंदर एक प्रशासनिक अभियोग्यता होनी चाहिए। आप अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने अर्थव्यवस्था, अपनी राजनीति, इनको आप किस रूप में देखते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपने इंडिया को अपनी जो क्षमता है, अपनी बौद्धिकता, उसके माध्यम से आप कहां तक लेकर जा सकते हो। सो जो एक प्रशासनिक अभियोग्यता होती है, जो सोचने का तरीका होता है, प्रॉब्लम्स की गहराई तक पहुंचने का तरीका होता है, वो तरीका जो होता है वो एक सबसे खास होता है। तो यहां पर आपको अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करके रखना पड़ेगा। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आते हैं, और प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि आप ग्रेजुएशन में क्या स्ट्रीम लें, बीए लें, बीएससी लें या कुछ और लें। क्या मैथ्स वाले का सिलेक्शन नहीं होता, या साइंस वाले का नहीं होता, आर्ट्स वाले का होता है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको इसमें विषय की गहराई तक जाना पड़ता है, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डायमेंशन पढ़ने पड़ते हैं। आर्ट्स वाले को इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ती है, कॉमर्स वाले को साइंस भी पढ़ना पड़ता है। तो इसमें विषय की पारंगतता जो है वो एक विविध आयाम बहुत आवश्यक है। यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप आर्ट साइड से पढ़ के आए हो या साइंस साइड से पढ़कर आए हो। यहाँ महत्वपूर्ण ये होता है कि आपकी रुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सपोज दैट आपका इंटरेस्ट साइंस में है, लेकिन आपने देखा देखी जो है कि नहीं, इसमें आर्ट के सब्जेक्ट जो है डोमिनेंट हो जाते हैं, तो आपने जो है आर्ट के सब्जेक्ट ले लिए। या आर्ट का बच्चा जो, उसको ये किसी ने बताया कि नहीं मैथ्स वाला बड़ा ब्रिलियंट होता है, तो आपने जो है उसमें अपनी जो डोमिनेंस होने की बजाय आप अलग डायमेंशन में चले गए, चलो हम कॉमर्स ले लेते हैं या कुछ और भी डील कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर एक बात पता होना चाहिए कि बेसिकली जो है यहाँ आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि आप जो है वो साइंस स्ट्रीम में कंफर्टेबल हैं या आर्ट्स स्ट्रीम में। ये आपकी अपनी कॉल होगी, जहाँ पर आप जो है सही डिसीजन ले पाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी में किसी स्ट्रीम विशेष को जो है वो बहुत फोकस नहीं किया जाता, राइट। यहाँ पर जो होता है वो सभी विषयों को लगभग एक एनलार्जमेंट दिया जाता है। हाँ, ये जरूर देखा गया कि कई बार यहाँ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स को जो है वो एज मिल जाती है, लेकिन इस बार का मिथक जो है वो और भी टूटता है। तमाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स का है वही यूपीएससी में बहुत अच्छा कर पाएगा। यहाँ सारा खेल आपके इंटरेस्ट का है, आपकी अभिरुचि का है। आप वाकई में यूपीएससी को दिल से जीते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, और इसके भी पार कि सिर्फ मुझे इस एग्जाम को क्रैक नहीं करना है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन फोर्स है कि मुझे अपनी कंट्री को कुछ देना है, मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और मेरा कंट्रीब्यूशन इस देश में याद रखा जाएगा, अगर ये आपका मोटिवेशन है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बेहतरीन और बहुत अच्छा कर सकते हो, और यहां पर जो है यूपीएससी आपका स्वागत करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप बिल्कुल इस दिमाग से डर निकाल दीजिए कि अगर आप जो है गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, आप जो है वो आपने जो है बोर्ड एग्जाम टॉप नहीं किए हैं, तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। ये सवाल है कि आपकी कॉल क्या है और आप कब से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, राइट।
राइट। बहुत महत्वपूर्ण बात चेतन भगत ने अपने उपन्यास में लिखी है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंचना चाहते हैं तो आप 2 साल तक अपने आप को एक लक्ष्य के लिए लगा दीजिए, अपने आप को कमरे में बंद करिए और चाबी फेंक दीजिए। ऐसा उन्होंने अपनी किताब 5 पॉइंट समवन में लिखा। और यही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आपका इतिहास क्या रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, नहीं रहे हैं, लोगों ने आपको ताने दिए हैं, लोगों ने आपकी टांगे खींची हैं, कोई बात नहीं है। जिस दिन आपको ये लग जाए आपके इस दिल पर कि मुझे यहां से अपनी लाइफ को एक बड़ा डायमेंशन देना है, तो दुनिया में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको लोगों ने नालायक कहा, जिनको कहा कि आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते, और सडनली उन्होंने अपनी दुनिया को जो है चेंज करके दिखा दिया। न सिर्फ उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चेंज किया, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। और जाने कितने हजारों लाखों लोग उनकी किताबें, उनकी जीवनियां पढ़ पढ़ कर अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग भी आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में चेंज करें। और आपका इतिहास क्या रहा है, आपका अतीत क्या रहा है, इस बात से मतलब नहीं है। यहां से अपने आप को एक जबरदस्त चेंज दीजिए कि मुझे 2 से 3 साल अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को झोंक देना है, और जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां मैं पहुंच के रहूंगा। तो दोस्तों, इस तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, जहां से आप अपनी लाइफ को एक जबरदस्त ट्विस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।